ओके, हेलो एंड वेलकम गाइस। आज के वीडियो में स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि टॉप डाउन एनालिसिस कैसे करते हैं। इफ़ यू आर समवन हु इज़ स्ट्रगलिंग टू फाइंड आउट द डेली लेवल्स कि आज बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए, करंटली देखा जाए तो आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग टू फाइंड आउट दैट। स्ट्रगलिंग नहीं बोल सकते, आई एम द पर्सन हु इज़ who knows the things but I am not doing it, I am not following it। इसीलिए मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, दैट इज़ द मेन रीज़न। सो इफ़ यू वांट टू लर्न कि डेली के लेवल्स कैसे ढूंढे डे ट्रेड करने के लिए, मार्केट बुलिश जाएगा कि बियरिश जाएगा, एंड हाउ टू फाइंड आउट एंड ट्रेड दोज लेवल, तो चलिए शुरू करते हैं और ज्वाइन करो मुझे इस जर्नी में। लेट्स लर्न टुगेदर। ओके, सो दिस इज़ द गोल्ड चार्ट एंड आज के वीडियो में हम इसी को ब्रेक डाउन करेंगे। सो अभी के लिए ये 4 आवर के टाइम फ्रेम पे है। एज ऑफ नाउ वी कैन क्लियरली सी कि मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है, एंड अगर ऐसा है तो हमें बाय साइड ट्रेड देखने चाहिए। ठीक है, अगर हम D1 के चार्ट पे जाके देखेंगे तो शुरुआत में क्या करना है ना, सबसे पहली चीज़ तो D1 ट्रेड करने वाले बंदे को कोई ज़रूरत नहीं है डेली लेवल्स निकालने की या वीकली लेवल्स निकालने की। मतलब इतने लॉन्ग टाइम फ्रेम पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट वी जस्ट नीड दैट टाइम फ्रेम टू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन। ठीक है, तो डेली का डायरेक्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो अभी मार्केट सॉर्ट ऑफ एक कंसोलिडेशन फेज में है, या कह लो कि एक जोन में है जो लेवल ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, वी नीड अ क्लियर डायरेक्शन। वैसे देखा जाए तो वी हैव हियर क्लियरली एक लो बनाने के बाद एक हायर लो बनाया है। अनलेस वी ब्रेक, और यहाँ पे हमारा वो हाई भी ब्रेक हुआ है, तो वी कैन से दिस कंटिन्यूएशन टू द बुलिश साइड। बट अभी भी जो हमारा लास्ट हाई बना हुआ था दैट इज़ स्टिल इंटैक्ट। तो टेक्निकली देखा जाए तो अभी भी हायर हाई नहीं बनाया है, एंड वी आर इन दैट जर्नी राइट नाउ। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं कि हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। तो अभी अगर हम यहाँ पे 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे तो वी कैन से कि यहाँ पर हमें एक डबल टॉप सॉर्ट ऑफ टाइम फ्रेम देखने मिल रहा है। यहाँ एक टॉप बना है एंड सेम जगह से वी हैव गॉट द रिजेक्शन। ठीक है, एंड अभी मार्केट पुल बैक कर रही है। तो आज के लिए हम क्या ट्रेड निकाल सकते हैं या क्या डायरेक्शन निकाल सकते हैं। देखो, हमने हायर टाइम फ्रेम पे जाके डायरेक्शन ढूंढा कि मार्केट क्या कर सकता है पॉसिबली। ठीक है, उससे हमें क्या समझ में आया कि मार्केट डबल टॉप बना रहा है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो ये पुल बैक भी ले सकता है, एंड ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड जो है वो बुलिश है। तो उस हिसाब से हमारे पास ये एक जोन बन रहा है जिसके अंदर हम ट्रेड कर सकते हैं। तो डेली ट्रेडर के लिए इतनी चीज़ें देखने के बाद काम की चीज़ें अगर हम कहें तो क्या है, वो ये है इतना सा एरिया। ठीक है, वी नीड टू आइडेंटिफाई दिस एरिया जिसको हम ट्रेड करने के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। यू नीड टू, इफ़ यू वांट टू लर्न, तो ये टाइम है जहाँ पे हमें चीज़ें एक्चुअल में काम आने वाली है। ठीक है, मार्केट लेवल्स टू लेवल्स और जोन टू जोन वर्क करता है। उस हिसाब से देखेंगे तो हमारे हमारे पास अभी ये एक जोन है जिसके अंदर मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। जब तक कि हम इस जोन के बाहर ट्रेड नहीं करते, 3390 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देते, या फिर 3344 के नीचे क्लोजिंग नहीं मिल जाती, तब तक हम इस जोन के अंदर ही है, एंड वी डोंट हैव अ प्रॉपर डायरेक्शन। ठीक है, तब तक के लिए हमें सिर्फ स्ट्रक्चर ब्रेक्स के हिसाब से ट्रेड लेना पड़ेगा। तो अभी हमारे पास यहाँ एक रेजिस्टेंस है, इसको मार्क कर लेता है। दिस इज़ रेजिस्टेंस 3391 के आसपास का रेजिस्टेंस लेवल है, एंड ये हमारे पास एक अल्टीमेट डिमांड जोन है जिसको हम मार्क करेंगे एज सप्लाई सपोर्ट जोन। ये सप्लाई किधर से हो गया, सपोर्ट जोन। ओके, तो ये हमारे पास एक अल्टीमेट डिमांड है और ये सप्लाई जोन है। ठीक है, अब मार्केट जो है वो हायर टाइम फ्रेम पे नीचे गिर रहा है, मतलब 4 आवर के टाइम फ्रेम पे नीचे गिर रहा है। तो हमारे पास बाइंग के लिए क्या लेवल्स हैं देखेंगे। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है 1 आवर का। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक तभी कंसिडर किया जाएगा जब जिसके बाद इम्बैलेंस होगा, मतलब एक ऐसी कैंडल बनेगी या उसके बाद ऐसी कैंडल्स बनेगी जिन कैंडल्स के बॉडी और विक्स आपस में मैच नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, ये रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल है, इसके बीच में एक गैप बना हुआ है।
तो ऐसे कैंडल्स को या ऐसे एरिया को हम बोलेंगे फेयर वैल्यू गैप या फिर इम्बैलेंस, ठीक है। तो क्लियरली वी कैन सी कि अगर इम्बैलेंस बना है तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, एंड अगर ऐसा है तो मार्केट उस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के लिए ज़रूर आ सकता है। एंड इसका पोटेंशियल देखते हुए मुझे लग रहा है कि फॉर श्योर हम इन एरियाज़ को टेस्ट करेंगे। तो आज के लिए हमारे पास बाइंग लेवल्स क्या है गाइज, दिस इज़ वन ऑफ द लेवल जहाँ से हम बाइंग के लिए ट्राई करेंगे, वन लेवल जहाँ से बाइंग के लिए ट्राई किया जा सकता है। एंड सेकेंड लेवल अगर इसे ब्रीच करता है तो इस लेवल को भी मार्केट टेस्ट कर सकता है अनडाउटेडली, ठीक है। तो हमारे पास आज के लिए मार्केट की कंडीशंस होंगी बाय साइड, और उसके लिए जो लेवल्स होंगे वो होंगे ये दो लेवल्स, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट इसमें टैप करेगा हम 1:2 1:3 का ट्रेड इजीली ले सकते हैं। एंड जैसे कि हम यहाँ पे अभी देख रहे हैं, ये सपोर्ट जो मार्केट ने यहाँ पे मार्क किया था उसको उसने ब्रेक किया है एज यू कैन सी। तो हमें एक अच्छा यहाँ तक का जोन में मिल रहा है जिसमें मार्केट मूव कर सकता है 100 पिप्स का फॉर श्योर। तो ये भी ट्रेड किया जा सकता है अभी के लिए। लेट्स सी व्हाट हैपन्स एंड व्हाट हाउ इट गोज़। लेकिन अभी के लिए हमारे पास बाइंग लेवल्स हमने निकाले हैं, दैट इज़ बाइंग लेवल है 3358.60 का एक जोन है जहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं, दूसरा है 3352 जहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं। क्या होता है कभी कभी मार्केट इस जोन में टैप करता है, बॉटम तक आता है एंड देन ऊपर जाता है, एंड समटाइम्स इट जस्ट डिप एट द एज ऑफ द कैंडल। तो उस हिसाब से हमें रिएक्शंस देख के 1 मिनट पे 5 मिनट पे चेंज ऑफ कैरेक्टर देख के ट्रेड करना होगा, ठीक है। दिस इज़ 5 मिनट टाइम फ्रेम। तो हमारे पास ये जोन है जहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकती है, या फिर ये एक जोन है जहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकती है, ठीक है। तो देखना, इन लेवल्स को मार्क करना एंड ट्रेड अकॉर्डिंग टू दैट। बाइंग के लिए जोन है हमारे पास 3360 से 58 तक का जोन है, एंड दूसरा 3352 से 53 से 51 तक का एक 20 पिप का जोन है, ठीक है। लेट्स वेट एंड एग्जीक्यूट दिस लेवल्स गाइज। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस तरीके से आप टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हो एंड टॉप डाउन एनालिसिस सीख सकते हो एंड यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कन्फर्मेशंस, ठीक है। मेन चीज़ तो यह है कि हमें टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए, एंड उसके बाद लेवल्स मार्क करने हैं, एंड लेवल्स मार्क करने के बाद वेट करना है मार्केट उन लेवल्स तक आए, ठीक है। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ अगले वीडियो में।